वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2020 के बारे में। इसकी प्रीलिम्स एग्जाम हो चुकी है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होता है और कैसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे और कितना आपका मार्क्स यहाँ पर घट सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि जो आपका निगेटिव मार्किंग होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके नॉर्मलाइजेशन पे, इफेक्ट पड़ता है या नहीं, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर कि निगेटिव मार्किंग का क्या असर होता है नॉर्मलाइजेशन पे, तो इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आंसर की बात की जाए तो अभी तक आंसर की रिलीज़ नहीं करा गया है एसएससी सीपीओ का। तो जैसे ही यहाँ पे आंसर की रिलीज़ होगा मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे दूंगा और 1 से 2 दिन में आपका आंसर की आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन की आंसर की कब तक आएगा। देखो, आंसर की बहुत पहले ही आ जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा है, डिले हो गया। क्योंकि आप देख सकते हो एसएससी की जितने भी एग्जाम हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ के अंदर आपके यहाँ पर आंसर की रिलीज़ कर दिए गए हैं। पर फिलहाल इस एग्जाम में थोड़ा सा डिले हो रहा है। 1 से 2 दिन में इसका आंसर की डेफिनेटली यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा, हो सकता है आज शाम तक ही आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही आंसर की आएगा मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा। सो गाइस, सर्वे की फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एसएससी सीपीओ की जो प्रीलिम्स एग्जाम हुई है उसमें कौन से शिफ्ट आपका टफ था, कौन सा इजी था, उसमें जाकर आप वोट कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि यहाँ पर पता चल सकेगा कि कौन सा शिफ्ट का ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज करेगा जब यहाँ पर मार्क्स को नॉर्मलाइज करा जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर तो मैं आपको एज ए एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, किस शिफ्ट में कितना मार्क्स इंक्रीज करेगा। उसके लिए आपको वहाँ पर जाकर वोट करना है। सर्वे फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, और मिनिमम मार्क्स की बात करें तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो आप जाकर देख सकते हो कि सीपीओ में कितना मार्क्स यहाँ पर लाने पर आपका यहाँ पर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर देना ताकि लोगों के पास ये वीडियो सजेशन में पहुंच सके। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे गाइस कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले कि मार्क्स को नॉर्मलाइज क्यों किया जाता है ये जान लो। आपका अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होता है, जिस भी एग्जाम में मल्टीपल शिफ्ट होता है वहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करा जाता है। क्यों करा जाता है? क्योंकि मान लो कि अगर आपका शिफ्ट 1 में एग्जाम है, किसी का शिफ्ट 2 में है और किसी का शिफ्ट 3 में है, तो किसी का एग्जाम लेवल हार्ड आ जाता है तो किसी का ईजी रहता है तो किसी का मॉडरेट आ जाता है। तो जिनका यहाँ पर इजी एग्जाम आ गया उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, जिनका यहाँ पर मॉडरेट आया उनका थोड़ा कम अच्छा आएगा, जिनका यहाँ पर हार्ड है उनका यहाँ पर थोड़ा सा और ख़राब एग्जाम जाएगा। ठीक है, दोनों तीनों ही शिफ्ट में जो स्टूडेंट थे उनके प्रिपरेशन लेवल बिल्कुल सही थी, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम की जो डिफ़िकल्टी की वजह से उनका जो एग्ज़ाम था थोड़ा सा यहाँ पर ख़राब गया। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर किसी का हार्ड शिफ्ट में पड़ गया तो उनका एग्ज़ाम थोड़ा सा ख़राब जाता है, कम अटैम्प्ट आते हैं, उनके नंबर कम आते हैं। जिनका मॉडरेट था उनका भी कम अटैम्प्ट आता है, जिनका ईजी पेपर आ गया मान लो तो उनका अच्छे खासे यहाँ पर अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए इक्वल करने के लिए मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे यहाँ पर मार्क्स बढ़ते हैं मैं आपको बता देता हूँ पहले। सो गाइस, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मान लो कि 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3। ठीक है, और यहाँ पर देखो कि 4 स्टूडेंट का मैंने मार्क्स लिया है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर 4 स्टूडेंट है, मान लो अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम दिए इन चारों स्टूडेंट ने। ठीक है, देख सकते हो चार स्टूडेंट शिफ्ट 1 में दिए, 4 स्टूडेंट शिफ्ट 2 में दिए, 4 स्टूडेंट शिफ्ट 3 में दिए और यहाँ पर सभी का प्रिपरेशन लेवल क्या है, सेम है। फिर भी क्या है, आप देख सकते हो किसी के मार्क्स 120 आ गए, किसी के 130 मार्क्स आ गए, ये मार्क्स है मैंने लिखा है। ठीक है, किसी को यहाँ पर 140 मिला है तो किसी को 125 मिला है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मान लो कि ये आपका शिफ्ट 1 देख लो, सबसे ज़्यादा हाई स्कोर किसका है, नंबर 4 का है। ठीक है, यानी ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बाकी सब इनसे कम अच्छे पढ़ने में तो उनके यहाँ पर थोड़े थोड़े कम मार्क्स है। ठीक है, अब यहाँ पर भी शिफ्ट 2 में बिल्कुल यही हुआ। यहाँ पर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो नंबर 3 है, पर ये और नंबर 4 यहाँ का शिफ्ट 1 का नंबर 4 और शिफ्ट 2 का नंबर 3 स्टूडेंट, दोनों ही प्रिपरेशन का जो दोनों का लेवल है बिल्कुल सेम है, लेकिन मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 40 यहाँ पर 50। ऐसा क्यों हो रहा है? ये यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल की वजह से हो रहा है। ठीक है, किसी का एग्ज़ाम इजी आता है तो उसका मार्क्स ज़्यादा यहाँ पर आ जाता है, किसी का एग्ज़ाम हार्ड आता है तो उसका यहाँ पर थोड़ा सा कम अटैम्प्ट होता है। तो जो एसएससी ऐसे डिसाइड करती है, मान लो शिफ्ट 1 में आपका यहाँ पर 4 स्टूडेंट का इतना मार्क्स आ रहा है तो इन चारों का एक एवरेज निकाला जाएगा, शिफ्ट 1 का एवरेज, शिफ्ट 2 का एवरेज, शिफ्ट 3 का एवरेज। उसका देखा जाएगा कि कौन से शिफ्ट में सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। जिस भी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स सबसे ज़्यादा आएगा वो यहाँ पर ईजी शिफ्ट होगा, जिस भी शिफ्ट का मार्क्स सबसे कम आएगा एवरेज मार्क्स वो यहाँ पर हार्डेस्ट शिफ्ट होगा। सो गाइस, करना क्या पड़ेगा, सभी के एवरेज निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शिफ्ट 1 का निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी को आप देख सकते हो सभी का जो मार्क्स है उसको यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो सभी के मार्क्स को मैंने शिफ्ट 1 के प्लस कर दिया और अब इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा। जैसे आप 4 से डिवाइड करोगे इसका जो एवरेज मार्क्स आएगा शिफ्ट 1 का वो 131.25 आपका यहाँ पर शिफ्ट 1 का एवरेज मार्क्स आएगा।
सो गाइस उसी तरह हम लोग शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट थर्ड का भी एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज जो मार्क्स आ रहा है शिफ्ट 1 2 3 का वो ये आ रहा है, ठीक है। एक का 140 आ रहा है, एक यहाँ पर देख सकते हो शिफ्ट थर्ड का आपका 141.25 आ रहा है, और आपके जो यहाँ पर शिफ्ट 1 है उसके यहाँ पर 131.25 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग, तो यहाँ पर क्या समझ में आता है कि जो शिफ्ट 1 था उसका एग्ज़ाम यहाँ पर हार्ड था, और जो शिफ्ट 2 था उसका यहाँ पर मॉडरेट लेवल का था, और जो आपका शिफ्ट थर्ड हुआ वो आपका यहाँ पर हार्ड लेवल का हुआ। देखो ये एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैं नहीं बता रहा कि आपका शिफ्ट 1 हार्ड हुआ, शिफ्ट 2 यहाँ पर मॉडरेट हुआ, शिफ्ट थर्ड आपका यहाँ पर इजी हुआ, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। ये एज अ एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर एक दिन आपका 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो कैसे एग्ज़ाम आपका वेरी करता है, ठीक है। ये जो मार्क्स मैंने सेलेक्ट कराया कोई स्टूडेंट के मार्क्स नहीं, मैं रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है, और सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने के लिए एज ए एग्जांपल मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि आपका शिफ्ट 1 यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किया उसमें कौन शिफ्ट 1 हार्ड हुआ, कैसे शिफ्ट 2 यहाँ पर मॉडरेट हुआ, ये सब समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जो आपका यहाँ पर शिफ्ट वाइज जो मैं नॉर्मलाइजेशन आपको करके बताऊँगा, मान लो सीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स का उसके बारे में, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जो आप गूगल फॉर्म में अपने मार्क्स को फिल कर रहे हो उसके बेसिस पे बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पर है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका शिफ्ट 1 जो था वो हार्डेस्ट हो गया, ठीक है। शिफ्ट 2 आपका मॉडरेट हो गया, और शिफ्ट 3 आपका यहाँ पर इजी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, आगे क्या होता है कि इन तीनों को मिलाकर एक एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर एक एवरेज निकाल लेते हैं। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, हम लोग यहाँ पर तीनों मार्क्स को प्लस करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो 131.25 आपका यहाँ पर शिफ्ट 1 का था, और 140 यहाँ पर शिफ्ट 2 का है, और शिफ्ट थर्ड का क्या है 141.25 है, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया, 41.25 है। अबे पॉइंट तो आ जा भाई। तो यहाँ पर एक मिनट रुक जाओ। तो ये हो गया, ठीक है, सभी को मैंने प्लस कर दिया। अब एवरेज निकालने के लिए आपको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना आ रहा है, तीनों शिफ्ट को मिलाकर यहाँ पर जो एवरेज आ रहा है वो ये 100 यहाँ पर 37.5 आ रहा है, ठीक है। ये तीनों शिफ्ट को मिलाकर यहाँ पर एवरेज मैंने निकाला है। तो अब क्या करेंगे, अब जो आपका यहाँ पर शिफ्ट वाइज एवरेज आया 100, ठीक है, और जो यहाँ पर ओवरऑल एवरेज आया तीनों शिफ्ट को मिलाकर, इन सभी को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम इजी शिफ्ट से इसको कंपेयर करें तो कितने मार्क्स का डिफरेंस है आप देख सकते हो। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पर मान के चले तो 6 मार्क्स का, ठीक है। ओवरऑल हम मान के चलते, इसको राउंड फिगर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 6 मार्क्स का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे शिफ्ट 2 में, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हम 2 मार्क्स का यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 मार्क्स का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर अगर राउंड फिगर कर दे, इसको हम लोग 37 ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो 37 ले लेते हैं हम लोग। मान लो इसको राउंड फिगर करके हम लोग इसको क्या बोलते हैं 37 ही ले लेते हैं, ठीक है। मैं पॉइंट में नहीं लेता, 37 ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच कितने डिफरेंस है, 6 मार्क्स का है। फिर यहाँ पर देखिए हम लोग तो यहाँ पर 3 मार्क्स का है। फिर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या है मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 4 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली आप 3 मार्क्स का मान के चल सकते हो, 3 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस है। तो क्या होगा कि शिफ्ट थर्ड वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके 3 मार्क्स यहाँ पर माइनस में चले जाएंगे, जो आपके शिफ्ट 2 वाले हैं उनके 3 मार्क्स यहाँ पर प्लस में चले जाएंगे, और जो शिफ्ट 1 में होंगे उनका यहाँ पर 6 मार्क्स प्लस में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो अब शिफ्ट वाइज इसको अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट की जो यहाँ पर मार्क्स उसमें ऐड करते हैं। तो हमने देखा कि इस जो शिफ्ट 1 था उसमें 6 मार्क्स सभी का इंक्रीज़ होगा जितने भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, और जो आपका शिफ्ट 3 था उसमें 3 मार्क्स इंक्रीज़ होगा, और जो आपका शिफ्ट थर्ड था उसमें आपका 3 मार्क्स यहाँ पर माइनस होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या खेल होता है, देखो ये 6 है तो यहाँ पर प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा, ये जो अभी आपको दिख रहा है 120 वो 126 हो जाएगा, ये 136 हो जाएगा, ये 141 पे पहुँच जाएगा, और ये स्टूडेंट 146 पे पहुँच जाएगा। अब सेम उसी तरीके से हम लोग शिफ्ट 2 में भी प्लस करेंगे। तो यहाँ पर कितनी है 25 है और 3 है, तो ये क्या हो गया 28 हो जाएगा, इसका स्कोर 43 हो जाएगा, और इसका 53 होगा, और इसका क्या होगा 148 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस होना है तो यहाँ पर क्या होगा ये देख सकते हो 42 हो जाएगा माइनस होके, ये 47 हो जाएगा माइनस होके, और ये भी क्या होगा आपका कम जाएगा 27 हो जाएगा, यहाँ पर भी 37 स्कोर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर ऐसे इनके मार्क्स इंक्रीज़ हो गए, किसी के मार्क्स क्या हुए यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाए। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल था वो कैसा था, उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है।
तो ऐसे आपके मार्क्स इंक्रीज़ भी हो जाते हैं और डिक्रीज़ भी हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग यहाँ पर कोई एग्ज़ाम होता है तो सर्वे क्रिएट करते हैं। उसमें लोग पार्ट लेते हैं, शिफ्ट 1 से जितने स्टूडेंट पार्ट लें सभी का स्कोर एक साथ रखते हैं, शिफ्ट 2 वाले का एक साथ रखते हैं, फिर देखते हैं कि एवरेज क्या निकल के आ रहा है। उसके बेसिस पे यहाँ पे बताते हैं कि मान लो कि आपका शिफ्ट 1 में है तो इतना भी मार्क्स है, तो आप मान के चलो आपका यहाँ पर क्वालीफाई हो जाएगा। तो इससे क्लियर होता है कि कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड था, किस शिफ्ट में आपको ज़्यादा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। तो ज़रूर से उस सर्वे में पार्ट लो, और जैसे ही आपका आंसर किया जाएगा उसके बाद तो सभी कुछ यहाँ पर पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आंसर किया गया मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूँगा। अब गाइस लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग का क्या असर होता है नॉर्मलाइजेशन पर। देखो, नेगेटिव मार्किंग का एसएससी में कभी भी नॉर्मलाइजेशन पे कोई असर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर आपका नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गया तो नॉर्मलाइजेशन कोई इफेक्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा आएंगे तो आपका मार्क्स ऑलरेडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली माइनस होगा, क्योंकि अगर मान लो कि आपने 5 क्वेश्चन गलती कर दिए, 2 ही सही किए, तो आपका मार्क्स तो माइनस होगा ही। लेकिन नॉर्मलाइजेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता है, माइनस मार्किंग के बेसिस पे। बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट भी करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग का क्या असर होता है, तो इसमें कोई भी असर नहीं होता। आप फॉर्मूला भी अगर देखते हो तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि नेगेटिव मार्किंग का असर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी असर नहीं होने वाला है आपका नेगेटिव मार्किंग का नॉर्मलाइजेशन पे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों का क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको बताया गाइस। सो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।